जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंदल मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। आज हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। कैसे प्रश्न पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों से एक फार्मूला बतलाया था। यहाँ पर देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आज हम लोग इसी पर आधारित प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए, इसमें प्रश्न क्या पूछता है उसको ध्यान से देखिए। इसमें प्रश्न यही पूछता है कि इफ x माइनस 1/x बराबर n दे देगा तो आपसे पूछेगा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होगा। अरे समझ में, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो x की पावर 1 घात है, x की पावर 3 में लाना है तो हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका दोनों पक्षों का हम लोग क्यूब करके देख लेते हैं कि फार्मूला क्या हमें प्राप्त होता है। जैसे मान ले दिया x माइनस 1/x बराबर दिया है n, तो इसका दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। तो मान लिया यहीं पर लिख देता हूँ क्यूब करने पर। अब देखिए, ये a माइनस बी के होल क्यूब के जैसा बन गया, इसी फार्मूले के आधारित जैसा बन गया। तो इसको हम इसी पर तोड़ देंगे तो लिखेंगे एक्स क्यूब मान ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1/x क्यूब माइनस 3ab। तो 3ab ए के स्थान पर x है, बी के स्थान पर 1/x है। अब ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 1 - x है। अब बराबर n क्यूब। देखिए, कुछ नहीं किया गया। ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले पर इसको हम लोग रख दिए हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में x माइनस 1/x बराबर n क्यूब। तो अब देखिए, यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा। इसको जब खोलेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3। अब देखिए, यहाँ पर x माइनस 1/x है, यहाँ से हम लोग इसका मान n रख सकते हैं, n बराबर n क्यूब। तो इसका निकल कर आएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर n क्यूब प्लस क्या 3n। ये माइनस और रद्द करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिए, ये हमें फार्मूला प्राप्त हो गया है। जब x माइनस 1/x बराबर n दिया रहेगा तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या आएगा, तो n क्यू प्लस 3n, n क्यू प्लस 3n आएगा। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत यूज में आता है। मतलब यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर n दिया रहेगा तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान पूछेगा तो n क्यू प्लस 3n बोलेंगे, n क्यू प्लस 3n बोलेंगे। अरे समझ में। अब देखिए, इसी में आप लोग मान क्या पूछता है आगे। यहाँ देखिए, जैसे इसी में देख के आपसे मान पूछ सकता है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ पर भी x पावर 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग दोनों बच्चों का अगर वर्ग कर देते हैं तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा। दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखिए, दोनों बच्चों का वर्ग करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो दिया है, इसका मान है n क्यूब प्लस 3n, n क्यूब प्लस 3n है। जब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहीं पर इस तरह कर देता हूँ। अब देखिए, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है जो a माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है। क्या होता है, माइनस 2ab होता है। देखिए, a के स्थान पर एक्स क्यू है, माइनस हो तो माइनस है, और b के स्थान पर 1/x क्यू है, स्क्वायर के स्थान पर स्क्वायर है। अरे समझिए, तो इसी फार्मूले पर इसको तोड़ देंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए, इसको तोड़ेंगे तो x की पावर 3 का क्या होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 3 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2a, a के स्थान पर एक्स क्यू है, b के स्थान पर क्या है 1/x क्यू है, बराबर इसको इसी तरह लिख देंगे n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर। अरे समझ में। देखिए, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का तोड़ दिए हैं। जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उसी पर इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। देखिए, एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जब करेंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6 प्लस 1/x की पावर कितना हो जाएगा, इसका करेंगे एक का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
-2 बराबर एन क्यूब प्लस कितना 3n का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान क्या आ जाएगा एन क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर। ये देखिए माइनस इधर आएगा क्या हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसमें बस इतना हम लोग किए हैं कि यहाँ पर अगर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर एन दिया है तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान जब हम लोग निकाले हैं तो एन क्यू प्लस 3n आया है। क्या है एन क्यू प्लस 3n आया है। तो यहाँ से जब हम लोग इसका मान निकाले हैं तो मैंने आप लोग से बतलाया था कि यहाँ जो माइनस वाला दिया रहता है, माइनस वाला दिया रहता है उसका जब पूछता है उसका 2 गुना कर कर, यानी कि 3 का जब 2 गुना पूछा है या माइनस वाला है तो माइनस में 2a भी आता है, तो 2a भी आता है तो उसको उधर किया है क्या गया प्लस टू ए भी आ गया, प्लस 2a भी आ गया तो यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देख लेंगे तो आप लोग से क्वेश्चन पैसा भी पूछेगा तो आप लोग निकाल लेंगे। अरे समझ में। अब देखिए यहाँ पे जब ये माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख दिए, लेकिन यहाँ से आप लोगों से पूछेगा कि x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 का मान क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जस्ट उसके पिछले वाले का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करके उसमें से 2 जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो अब 12 का जब पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे दोनों बच्चों का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab होगा। तो प्लस 2ab बचेगा तो उसमें जो a और b आपस में कट जाएंगे, a और b के स्थान पर क्योंकि x पावर 6 है 1 अपॉन x की पावर 6 है तो ये आपस में कट जाएंगे तो प्लस 2 बचेगा, प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब 12 का पूछेगा ना 12 का तो इसका हम लोग स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, तब हम लोग x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 को कैसे हल करते हैं। अरे समझ में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देख लिए होंगे आप लोग। तो हम लोग एक्स की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 को हम लोग कैसे बतला रहा हूँ आप लोग देखिएगा। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने बोला हूँ आप लोगों से एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान इतना दे दिया है। जब 12 का पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले 12 कैसे आएगा, जब इसका हम लोग दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तभी तो आएगा। तो इसको अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या करें, मैंने आपने बताया कि प्लस 2ab आता है, प्लस 2ab आता है तो a और b आपस में कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 अपॉन x से कट जाएगा तो प्लस 2ab बचेगा तो 2 जो है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको भी हल कर लेते हैं। जैसे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान कितना दिया है एन क्यू प्लस 3n का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 यही दिया ना। जब हम लोग इसको दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, दोनों बच्चों का एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, एन क्यू प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अरे समझ में, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका करेंगे तो a प्लस बी का ये वाला फार्मूला बनना है, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। देखिए a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है, तो इसको हम लोग रख देते हैं इसी फार्मूले पर। देखिए एक्स की पावर 12 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 प्लस 2ab, तो 2ab यहाँ पे देखिए हो जाएगा। अब बराबर इसको इसी पर लिख देंगे एन क्यू प्लस 3n का सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, एन क्यू प्लस 3n का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 का पूरा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे ना। अब देखिए ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 का मान क्या होगा एन क्यू प्लस 3n का क्या होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से पूरा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अरे समझ में। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग किया था कि यहाँ पर जो एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 जो मान दिया है, तो इसका जब भी मान पूछेगा 12 का जब पूछा है तो 12 का पूछेगा तो क्या करेंगे इसमें का स्क्वायर करेंगे, ये पूरे वाला का स्क्वायर करेंगे और उसमें से क्या करेंगे केवल 2 को माइनस कर देंगे। आ रहा है, इतना बड़ा आप लोगों से फार्मूला कभी पूछेगा नहीं, फार्मूला आप लोगों से कभी पूछेगा तो क्या पूछेगा आप लोगों से ये पूछेगा कि एक्स पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 ज्ञात कीजिए, तो उसके पहले हमें
इसका मान ज्ञात करना होगा, इसका मान ज्ञात करके उसमें से केवल 2 माइनस कर देंगे तो हम x की पावर 12 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अरे समझ में, इतना आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें हम क्वेश्चन बेस्ड आंसर मतलब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। अरे समझ में, तो इसको देख लीजिए और मिटाता हूँ क्वेश्चन, देखिए। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्या पढ़ा हूँ उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोग। जैसे x माइनस 1/x बराबर n दिया है तो हम लोग मान x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए x ये वाला x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं क्या, n³ प्लस कितना 3n, n³ प्लस क्या पढ़े हैं 3n, यही पढ़े हैं ना। ये पर रिवाइज कर देता हूँ। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का हम लोग क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं n³ प्लस 3n, यही पढ़े हैं ना, इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे -2 भी आएगा तो यहाँ +2 जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 माइनस नहीं करेंगे, 2 माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग से -2 भी आएगा तो उसको करेंगे तो उधर ये वाला हो जाएगा। अरे समझे, अब इसी में पढ़े हम लोग x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी यहाँ से पूछेगा तो इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो +2a भी आएगा, क्या आएगा +2a भी आएगा। तो वहां से x कट जाएगा, 6 वाला कट जाएगा और उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिख देंगे n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2, ये पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर और -2 कर देंगे। ये किसका मान आ जाएगा, 12 वाले का आ जाएगा। और समझे, अगर यहाँ से 24 का आप लोगों से मान पूछेगा तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, दे देगा इफ x माइनस 1/x बराबर 2, तो पूछेगा x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, साल में क्या करेंगे, x माइनस 1/x बराबर 2 दिया है तो x³ माइनस 1/x³ का मान x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछा। तो इसमें क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से x³ माइनस 1/x³ का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि n³ प्लस 3n होता है। क्या होता है, n³ प्लस 3n, यहाँ पे देख सकते हैं कि n³ प्लस क्या होता है 3n होता है ना। अब देखिए n का मान इसमें रखेंगे, n का मान क्या है 2 है, तो 2 का हम लोग कर देंगे क्यूब प्लस 3 इंटू 2 करेंगे। तो देखिए 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 3 दूना के 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वाला मान पता हो गया है तो लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। मैंने आप लोगों से बताया था कि पिछले वाले का स्क्वायर करके ये पिछले वाला है ना n³ प्लस 3n, इसी का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ना है। क्या करना है 2 जोड़ना है। 2 इसलिए जोड़े, बार बार आप लोगों को बतला रहे हैं कि 2 इसलिए जोड़े क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -2a भी होता है। तो वहां से जो x वाला जितने टर्म होंगे वो सारे कट जाएंगे और यहाँ से जो उधर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे इसी का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इसी का स्क्वायर करके क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, इसी का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 वाले का स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ा गया है तो इसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। तो देखिए इसका करेंगे तो 196 प्लस 2 करेंगे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसका मान क्या आ जाएगा 198। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे फार्मूला साइड में इसको भी देख सकते हैं और यहाँ पे ये वाला देख ही सकते हैं। अरे समझे, और इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दे देगा आप लोगों से, दे देगा x माइनस 1/x बराबर कितना है 5 है। पूछेगा
एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। अरे सर में अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं कि एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का फार्मूला क्या होता है, एन क्यू प्लस 3n होता है। फार्मूला करो चलिए, एन क्यू प्लस 3n होता है। एन के स्थान पर क्या है 5 है ना, तो 5 का हम लोग क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, प्लस 3 इंटू एन के स्थान पर क्या है 5 है। इधर ये इसी तरह चल जाएगा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 है ना, क्या है 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 125 क्या कर देंगे, सॉरी इसका करेंगे तो क्या होगा 125 होगा। ये इसका करेंगे तो क्या होगा 5 3 15 होगा, यही होगा ना जी। यहाँ देखिए एन क्यू प्लस 3n होता है, एन क्यू प्लस 3n होता है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 3 1 4, ये आ जाएगा, यानी एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान कितना आएगा 140 आ गया। कितना आ गया 140 आ गया। अब देखिए जब 140 आ गया तो यहाँ से x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछेगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसी का स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो x ये वाला का फार्मूला हमको पता है, तो इसका हम लोग मान निकाल लिया, ये आंसर हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 n स्क्वायर प्लस 2 होगा। क्या होगा n स्क्वायर 2, n स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो n का मान यहाँ पर क्या दे 140 दिया है ना, तो 140 का हम लोग क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। देखिए 140 है तो यहाँ पर हम 14 को जानते हैं कि 196 होता है, इसमें एक जीरो है तो इसका डबल जीरो करके इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। जब 2 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा 19602, ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। अरे सर में देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको आसानी से बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। अरे सर में तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, देख लीजिए। जय हिंद साथियों।